हम तीनों ने मिलकर पाठशाला, ये एक पाठशाला शुरू की है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है कि जो है उसको हम किस तरह से जितना पॉसिबल हो, हमने अभी लॉकडाउन के टाइम तो बहुत हर दिन ही की है, बट एक ई स्कूल शुरू किया है जिसके द्वारा हम अलग अलग गुरुजी को लेके आते हैं तो जो प्रिडोमिनेंटली सेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, बट बहुत सारे और भी एंगल है बिजनेस के, उन सभी एंगल्स के बारे में हम सोच रहे हैं और हमें काफी अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। हिंदी प्रादेशिक भाषाओं में भी हमें करने की बहुत रिक्वेस्ट आई है और हमने उस हिसाब से शुरू भी किया है। बट जैसे अभी लॉकडाउन खुल रहा है, हम सर्वे कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी जो तो जिससे हमें ये मालूम पड़े कि किस दिन हमें पाठशाला शुरू करनी चाहिए, ताकि जो जहाँ दुकान खुले हैं उनको अटेंड करने में आसानी हो। तो प्लीज वो सर्वे का आप हमें जवाब दीजिएगा, ताकि अगले हफ्ते से हमारा थोड़ा चेंज करेंगे। तो आज हमारे साथ पाठशाला के प्रमुख अतिथि है श्री आनंद पेडनेकर ज्वेलर्स। काफी बड़ा नाम है इनका महाराष्ट्र में और काफी आउटलेट्स है। हम जानेंगे कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और स्पेशली पेडनेकर ज्वेलर्स में उन्होंने किस तरह से इसका उपयोग किया है। साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से मिस्टर जिगर कुमार सोने ज्वेलर्स के वो जो ओनर है और अहमदाबाद ज्वेलरी एसोसिएशन के वो वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में वो सीनियर पोजीशंस पे रह चुके हैं, अच्छा करते हैं इंडस्ट्री को। उनसे भी आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी आनंद जी को, प्लीज हमें आपके ज्ञान से उपकृत कीजिए। आनंद जी प्लीज, और कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी में ज्यादा बात कर सके। जी जरूर। जनरली आपका जो पहला सवाल है कि हम हमारी तरफ से तो बहुत ज्यादा महत्व इस चीज को ही देते हैं, क्योंकि वी आर हैविंग अराउंड 15 स्टोर्स इन ऑल ओवर इन महाराष्ट्र। हम लोग के पास 15 स्टोर्स है। उसके पे एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। उस सबको अगर हम प्रॉपरली ट्रेंड ना रखे तो बहुत मुश्किलें आ सकती है। वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस वेरी, हम बहुत से इसके कोशिश में रहे हैं कि हम एक अच्छी वर्कफोर्स तैयार करें। तो ट्रेनिंग इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट हमारे बिजनेस में, जो आज तक बहुत कम जगह पर हो रही है। वी ऑल्सो हैव आवर ओन ट्रेनिंग सेंटर। हमारा एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है जो है वाशी में, नवी मुंबई में। वहां पर हम ना सिर्फ ज्वेलरी बेचने के लिए सिखाते हैं, वहां पर बनती उसका एक जनरल डेमो भी हम तैयार करते हैं, और वहां पर हम कम से कम 38 डेज का ट्रेनिंग सेशन चलता है, विच इज कंप्लीटली फॉर आवर पीपल हु आर वर्किंग अंडर आवर फोर्स। वो कैसे पकड़ा जाता है, ये कैसे गर्म किया जाता है, छोटी छोटी बातों को हम सिखाते हैं। उसका मूल कारण यही रहता है कि आप अगर इन डेप्थ उस ज्वेलरी के बारे में नहीं जानेंगे तो आप सेल्स पर ज्यादा कर पाए। आज इंटरनेट की वजह से या नए नए तरीकों की वजह से, यूट्यूब की वजह से, इन सब चीजों की वजह से आपको कोई भी चीज का ज्ञान यूं ही मिल जाता है। If the customer is more aware of what you are selling, तो आपका सेल्समैनशिप टूट जाता है। तो व्हाट वी ऑलवेज प्रिफर कि हमारे जितने भी सेल्स पीपल है, यानी सेल्स फोर्स है, जो भी सेल्स फोर्स है, उस कोई तरफ से, हमारी तरफ से पूरी तरह उस चीज की मालूमात होनी बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेनिंग इज एसेंशियल पार्ट, हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। मैं भी पता है, मैं भी नवी मुंबई में रहती हूँ, तो मुझे भी कभी मौका मिले तो मैं भी सीख लूंगी। Absolutely, you are always welcome. ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना डिटेल में मतलब एवरी एम्प्लॉय हु कम्स goes through the process of the entire training. Absolutely. Before going on board or in the corporate offices,
they have to go through this process. The only reason is उनको इस बात की पूरी मालूमात, पूरी जानकारी होनी ही चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मुझे हमारे साथ रहिए, आपके लिए हमारे पास क्वेश्चन भी है. उसके पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जिगर जी को. जिगर भाई, वेलकम टू पाठशाला. एक मिनट, शायद आपको अनम्यूट करना होगा. हाँ, थैंक यू वेरी मच. पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है जिगर भाई. हम आपसे, पाठशाला के सारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं पाठशाला के बारे में, और ट्रेनिंग में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, स्पेशली टीम ऑफ पाठशाला. टुडे मुझे यहाँ पे सभी मित्रों के साथ एक पोर्टल शेयर करने के लिए मेरे बंधु ने जो आगे बात कही, ट्रेनिंग की, सो ही इज वेरी पंक्चुअल इन हिज वर्क एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट. जब भी हम कोई भी काम करते हैं और यदि वो काम कंप्लीट और प्लानिंग से जाए, तो मैं नहीं मानता कि उसमें कोई निष्फलता आपको मिलेगी. सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपने हर रोज के कार्य को कंटिन्यूअस करें, प्लानिंग से करें. और पाठशाला, जबकि आज पाठशाला में पाठ का मतलब ये है कि जहाँ कुछ पाठ पढ़ाया जाए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए. मेरा एक्सपीरियंस एक ही है कि आज की तारीख में ये जो 2 महीने से अपने को चांस मिला है वर्जन को रीस्टार्ट करना. वर्जन मीन्स अवर सेल्स. एक कहावत है कि अपने ही दीप को जलाए तो दूसरों को हम प्रज्वलित कर सकते हैं. बिजनेस के अंदर इनोवेशन को यदि हम प्राधान्य देते हैं तो बिजनेस अपने आपसे यानी कि अपने खुद से ही वो बढ़ेगा और बाकी लोगों को प्रज्वलित करेगा साथ साथ में. तो वैसे ही मेरी बात है कि ऑनलाइन बिजनेस वे टू बी स्टार्टेड. हमको जैसे ज्वेलर्स के हेमल भाई है जो हमारे गुजरात के है और अहमद से भी है, उनसे काफी सलाह मशवरा मैं करता हूँ. वो भी मुझे अच्छा गाइडलाइंस देते हैं. जिस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेड बना है, भविष्य के अंदर ब्लू लाइन, कैरेट लाइन जैसी कंपनियां जो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही है, वही माध्यम से अपने जाएंगे तो ज्वेलर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आगे आएगा जो हम B2B और B2C, इवन तो गोल्डस्मिथ के लिए भी वो प्रयत्नशील है कि गोल्डस्मिथ को भी इसके अंदर लिया जाएगा. यदि किसी को कोई जड़ी की रिक्वायरमेंट है, किसी को कारीगर की रिक्वायरमेंट है, कोई मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट है, तो यहीं से वो फुलफिल कर पाए. तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर यदि अपन भार देते हैं तो बिजनेस में आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं रखती है. ऑनलाइन बिजनेस आने वाले साल में बिजनेस का एक पार्ट ही होगा. आज से 5 साल के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कभी हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हैं. सबकी खुद की वेबसाइट होगी, सब अपने मल्टीपल बिजनेस करेंगे. जो ग्लोबल का इमेज हम लोगों ने बनाया हुआ था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोकल ज्वेलरी, जीएसटी आने के बाद इंटर स्टेट भी अब तो एक सिटी लगने लगा था कि जैसे अहमदाबाद से कलकत्ता जाओ, अहमदाबाद से चेन्नई जाओ, अहमदाबाद से विशाखापट्टनम जाओ, सभी ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लोबल विलेज हो गया है. माल इजी से जाता है, बिल से बनता है, चेक से पेमेंट होता है, और वही माजरा अभी ऑनलाइन से हम लोग चालू कर रहे हैं. सो आई एम वेरी मच हैप्पी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ. माई फर्म एनएस ज्वेल्स, मेरी फर्म जो है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल और एक्सपोर्ट के अंदर. हम लोग करीबन जितने भी अच्छे कॉर्पोरेट्स है सभी कॉर्पोरेट के साथ अभी काम कर रहे हैं. पिछला साल से हम लोग कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए हैं. आपने क्रांति जी बताया वैसे एसोसिएशन में करीबन 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ. चैम्बर्स में अभी भी एक्टिव हूँ मैं, वहाँ की जो कोर कमेटी होती है वहाँ का भी सदस्य हूँ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जितने भी हम लोग चर्चा विचारणा होती है, कुछ सुझाव होता है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के मामले में कोई भी क्वेश्चनरी होती है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्योंकि वहाँ से फायदा बहुत मिलता है, कुछ जानने को मिलता है. ये गवर्नमेंट अपनी है तो वो बोलते कि लिख कर दो, समझ के लिखो, तो 100% अपने को फायदा मिलता है. और आने वाले साल में होलसेल या रिटेल हो, अच्छे तरीके से विदाउट प्लानिंग अपने करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वक्त को समझकर अपने इस पाठशाला को आगे बढ़ा के, पाठशाला के माध्यम से जितना अच्छा कार्य हम कर सके उतना हम साथ में मिलकर करेंगे. थैंक यू. थैंक यू जिगर भाई. आई थिंक आप NFO is already online. I mean, you already are Yes. doing online business. Okay. Yes, we are.
आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, क्या फ्यूचर है, एंड इज पेडनेकर ज्वेलर्स ऑलरेडी डूइंग ऑनलाइन बिजनेस? मैं इस बारे में पूरी तरह से आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसे जिगर जी ने अभी बताया कि इस टाइम में दिस इज अ बून टू अस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक व्हाट ही सेड, ये पाठशाला है, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस मिला। दिमाग एक जगह पर रखकर थोड़े दिन दिमाग नहीं चला, पर आफ्टर एंजॉइंग द हॉलीडे ऑफ 5 days ये चालू करना पड़ा वापस। और मुझे ऐसा लगा कि हमको ये एक बूम है, बंद के समय में हमने ये नया काम शुरू किया। जैसे ये शुरू हुआ, हमने अपना सबसे बड़ा त्योहार पाड़वा खो दिया। सो वी हैड अ वेरी बैड फीलिंग कि हमारा पैसा टूट गया और हम अब कैसे चलेगा और ये कितने दिन चलेगा। तब ये ध्यान में आया कि ये 21 दिन का जो पहला स्लॉट जो सरकार ने बोला, मोदी जी ने बताया कि 21 दिन तो घर में बैठना ही है, तो 21 दिन के बाद में तो कोई चमत्कार अपनी अक्षय तृतीया जाने वाली थी। सो वी हैड दिस चैट विथ हमारे जो मेरे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो 7 मैनेजर्स है, जो फ्लोर मैनेजर्स है, उनके आपके जैसे ही हमने पाठशाला ले ली कि इस पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे तो कुछ नहीं होगा और मुझे नहीं लगता है कि सरकार 21 दिन के बाद में हमें कुछ नया राहत देगा। तो इस के में हम फायदा मिला कि हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसके पहले हम लोग यूएस के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे। आपको भी मालूम है, हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस हमारे होते हैं, हर जगह होते हैं महाराष्ट्र में। पर ऑनलाइन का बिजनेस जोरों से कैसे करें, इसके लिए हमने इतना समय नहीं दिया था। एक स्पेसिफिक समय देना चाहिए था जो हमने कभी नहीं दिया था, सिर्फ सोचा था कि करेंगे। हाँ, बैकएंड पर हमारे वेबसाइट थी, पर इस बंद के समय ने हमें ये सिखा दिया कि घर बैठे भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, एंड वी हैव डन दैट, एंड इट इज अ बिग सक्सेस फॉर एटलीस्ट माय स्टोर व्हिच वी हैव डन। हमने गहराई से कभी नहीं सोचा। Now we are with a concept with zero stocks. We are calling it as a zero stock store. मेरे 14-15 स्टोर के बाद में ये मेरा 16 स्टोर तय किया है, जिसको हमने जीरो स्टॉक की नाम दिया है। हमने हमारे स्टोर का नाम रखा है जीरो स्टॉक। वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोटोज है, क्लिप्स है, या उसके बारे में जो मालूमात होनी चाहिए वो हमारे पास वहां, लेकिन हमने वहां पर कोई भी माल नहीं रखा है। नो इन्वेंट्री, नथिंग ऑन हैंड। हमारा धंधा चलता है विश्वास पर। हाँ, आज की तारीख में हम अभी कुछ ग्रीन जोन्स या ऑरेंज जोन्स में रजिस्ट्रेशन हुई है तो डिलीवरी स्टार्ट की, लेकिन जहां पर कभी कुछ नहीं था, सब कुछ रेड में ही था, तभी हमने सेल किया। ये सबसे बड़ी बात हो गई थी। हमने एक विश्वास के धागे को पकड़कर जो वो स्टैंडिंग था। वी कवर्ड 25 to 30% ऑफ आवर अक्षय तृतीया सेल only on bookings. We are yet to deliver the stuff to our customers all Maharashtra. प्रॉब्लम है, सबको मालूम है, बट लोगों को एक प्रॉपर चैनल से अप्रोच करने के बाद में वी आर रियली वेरी हैप्पी कि हमने ऑनलाइन सेल पर बहुत ज्यादा अप्रोच किया। जैसे शॉप हमने स्टार्ट किया है एंड इट इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक ये कहावत है ना कि ग्रेटेस्ट लेसन्स और आइडियाज जब वर्स्ट टाइम होता है तभी आ जाती है। आई थिंक आपने सेट किया है। बहुत लोग हताश हो गए थे। एक्चुअली मैंने सोचा भी था कि ऑनलाइन कुछ किया जाए, तो कुछ लोग बिल्कुल ही मूड में नहीं थे, बट मुझे अभी भी याद है मैंने आपसे बात की थी और आपने कहा नहीं हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आई थिंक दिस इज I think he is the right person at this moment to give that example, because बातें तो बहुत लोग करते, बट उन्होंने वो कर दिखाया। तो बहुत बहुत बधाई आपको आनंद जी। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर हो सके तो पूरी हमारे साल में जुड़े रहे। ओनली थिंग
अगर हो Yeah, सके तो, at अगर हो सके 4:30 I have to be on some other Zoom meeting. webinar. So I'm there for 15 minutes. We'll be carrying it for 15 No minutes. I'm problem. so sorry. जिगर आपसे भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे अगले 1 घंटा। आई थिंक 5:15 तक हम भी खत्म कर लेंगे। सो बिफोर Yes, टेकिंग ma'am. मच टाइम That नाउ, is हमारे आज के पास आएंगे, और एक सेशन काफी बढ़िया रहा उनका कि अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ अपना ऑनलाइन सेल्स कैसे बढ़ाए। उसका एक सेशन हमने फर्स्ट सेशन में किया था। आज हमारा दूसरा सेशन है, तो हेमल जी, ओवर टू यू। Thank you, Kranti ji. First of all, I mean, I truly appreciate this great initiative, मनोज जी और आप सुमित जी ने जो तीन मिलके जो ये पॉजिटिविटी इतने लंबे समय तक पकड़ के रखी है, and I truly appreciate जो अपने कोर पकड़ा है to train the team basically, because sometimes owner knows a lot, but किससे करवाना है, जो कर रहा है उसको काफी कुछ पता होना चाहिए, तो almost 50% काम तो वैसे ही हो जाता है। तो I truly appreciate your initiative, और I'm really grateful कि आप मुझे यहाँ पे स्टेज दिया आपने। I can speak to these people and I can give something what I know. आनंद जी, I'm amazed and like I said, आज का जो मेरा सेशन है उसमें approximately 15 स्लाइड्स जैसे कुछ है, और उसमें एक स्लाइड ऐसा है जिसमें एक टॉपिक आता है, दैट इन्वेंट्री। तो आपने वो टॉपिक फंडामेंटली कवर कर दिया, एंड यू मेंशन क्लियरली कि जीरो इन्वेंट्री पे भी काम कैसे हो सकता है। इनफैक्ट आपके 15 स्टोर ऑलरेडी है, फिर भी 16th इज प्योरली डिजिटल एंड विद जीरो इन्वेंट्री। तो धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, देखेंगे कैसे हम ये आनंद जी ने जिस तरह बताया, जिगर जी ने जिस तरह बताया, देखेंगे हम कैसे आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने, लास्ट टाइम 7th को जब हम मिले थे, हमने क्या देखा था। लेट मी जस्ट चेंज द स्लाइड, गिव मी 1 सेकंड। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। राइट, एक्सीलेंट। सो या बेसिकली जो कोर वर्ड आनंद जी ने हमको दिया है, दैट इज ट्रस्ट एंड दैट इज व्हाट वी आर। वही बात हुआ था हमारा बेसिकली लास्ट सेशन में कि दिस इज व्हाट वी आर ए लेगेसी ज्वेलर, और पूरा सेशन यही टॉपिक के ऊपर था। यू नीड टू एम्प्लीफाई योर लेगेसी फ्रॉम मूविंग टुवर्ड्स टू फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, और ये 3 टॉपिक हमने स्पेसिफिकली कवर किए थे। आपका ऑनलाइन बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड फाइनली नए कस्टमर्स कैसे मिल सकते हैं। आज हम देखेंगे बेसिकली कि ये जिसके पास जो फंडामेंटल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑन दैट बेसिस आप सस्टेनेबल बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हो, फ्यूचर प्रूफ बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो 3 टेक्निकल टर्म के लेवल पे हम जाएंगे। व्हाट इज ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग, एंड इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो उसमें ट्रैफिक कैसे बढ़ाना है, और अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो उसमें बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो हम आगे देखेंगे, क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट वीक में हमने क्या किया था। तो वी हैड टॉक डिस्कस अबाउट अ लोकल ज्वेलर, जो आपको मैंने बताया था यू आर द मोस्ट वेल नोन, मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड ट्रस्टवर्दी, कि आपको लोग, काफी लोग आपको जानते हैं, काफी लोग आपके पास ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, और काफी लोग ऐसे हैं कि छोटी मोटी उनकी सेविंग्स आपको देके जाते हैं, और एंड ऑफ द 12 मंथ और 11 मंथ के बाद आपके पास नहीं करते। इतना ट्रस्ट आपने गेन किया हुआ है, और धीरे धीरे क्विकली माहौल चेंज हुआ, और ये इंडिया का एक डिजिटल माहौल क्रिएट हो गया, जहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कैसी जनरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाटएवर एज, 60-70 के लोग भी, और या स्टार्टिंग फ्रॉम 13-15 इयर्स के ओल्ड से लेके सारे मिडिल एज, सबके सब लोग कितने आवर्स ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, और एटलीस्ट कितने मोबाइल यूजर्स है। तो ये सब हमने लास्ट वीक हमने क्लियरली देखा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वी नीड टू फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी। हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा कंपटीशन कौन है, उसके सामने देखने की, मतलब वी नीड टू अवॉइड दैट, बिकॉज इतना स्कोप, इतनी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है। और फंडामेंटली हमने क्लियरली देख लिया था कि अगर हम ऑनलाइन नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे फिजिकल स्टोर में हमने देखा कि लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट देने के लिए आते हैं, या हमारा कस्टमर हमारे पास लेने के लिए आता है, बट धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ, पूरा डिजिटल कल्चर हो गया, लोग सर्च करने लगे, यहाँ वहां वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से हम हमारे कस्टमर लूज करने लगे, और शायद हमारा जो लोकल मार्केट था उसका ट्रैफिक भी कम हो गया। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड था लास्ट सेशन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि गूगल जैसे सर्च इंजन में अगर सर्च करता है तो वो सर्च में अगर आपका नाम नहीं आता है, आप कोई भी जनरेशन हो, 3rd जनरेशन हो, 2nd जनरेशन हो, कोई भी जनरेशन हो, अगर वो सर्च इंजन में, अगर आपका कस्टमर जहां भी वर्चुअली डिजिटली जहां भी है, अगर वो आपको देख नहीं पाता, तो उसके लिए हो ही,
तो हमारा सेशन में लास्ट बेसिकली यही एक उसका कंक्लूजन था कि आपको विजिबल बनना है, आपको आपका कस्टमर जहां है वहां पहुंचना है, आपको अपना बिजनेस मॉडल अपग्रेड करके ऑफलाइन टू ऑनलाइन और ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल अडॉप्ट करके अपग्रेड करना है, जो हमने काफी डिफरेंट वेबिनार्स में लास्ट 40 डेज में सीख लिया और जान लिया। हमने देखा उसका फर्स्ट स्टेप क्या था वो भी देखा। तो नाउ द पॉइंट इज यू नीड टू रीच योर कस्टमर वेयर दे आर। यही हमारा न्यू नॉर्मल है। कब मार्केट खुलेगा, कब नॉर्मल हो जाएगा, चीज कब नॉर्मल हो जाएगी किसी को पता नहीं है, बट अभी जो है, जो सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसमें हम हमारा बिजनेस कैसे सस्टेन करें और ग्रो करें, वही हमारा नॉर्मल है। तो ये हमारा कंक्लूजन था। नेक्स्ट, जैसे क्रांति जी ने बताया, मुझे गुरुजी का स्टेटस दिया है, तो एक होमवर्क दिया था मैंने, एंड दैट होमवर्क वाज आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करना है और उसके लिए आपको अपना परमानेंट ऑनलाइन एड्रेस बनाना है। दैट इज योर वेबसाइट, दैट कुड ई-कॉमर्स वेबसाइट और मे बी एन ई-कॉमर्स रेडी वेबसाइट। दोस्तों, हमने सारे फीचर्स, एक वेबसाइट कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, हर एक चीज हमने डिटेल में लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। तो डिस्कस करूंगा आज। हमारा मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेज क्या है कि आपने आपका बिजनेस इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑनलाइन, आपका परमानेंट एड्रेस बना दिया है, अब हमें आगे क्या करना है। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, मुझे देखना है किसने लोगों ने होमवर्क किया है। पोल का क्वेश्चन डाले। और दोस्तों, मैं चाहूंगा आप बिना झिझक, मतलब यू डोंट नीड टू हेजिटेट। अगर आप कहते हो हाँ मैं डिजिटल बन गया हूं, मेरा ऑनलाइन वेबसाइट बन रहा है, चालू हो गया है, और अगर बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन मार्केट में आपको बंदे राइट पर्सन नहीं मिला, कंपनी नहीं मिला, डजंट मैटर, फिर भी आपको डिजिटल होना है तो नहीं है तो आप नो बोलो। तो इससे एक आइडिया आएगा कि क्या परसेंटेज किस तरह वर्क करता है, और धीरे धीरे आगे सेशन आगे लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यस और अकॉर्डिंग टू द नो हम धीरे धीरे उसके आंसर्स देंगे। राइट, 10 more seconds. ओके क्रांति जी, लेट मी राइट इट डाउन। सो हमारे ऑडियंस में एज ऑफ नाउ 39% के पास खुद का ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है और अप्रोक्सीमेटली 61% कह रहे हैं उनका वेब है। ओके, तो हम डिटेल में जाएंगे। क्रांति जी इसको स्टॉप कर दिए शेयरिंग, हम डिटेल में जाएंगे। या क्लोज द पोल प्लीज। तो कि जो हम कह रहे हैं 61% लोगों ने कहा है हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा, आप मुझसे डिस्कस करके पोल में फिर से बताएं। कांति जी पोल फिर से लाना है आपको, कि ऐसा क्या क्या रीजंस है, जो रीजंस की वजह से आपको लगता है कि आप अपनी वेबसाइट चालू नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। कांति जी पोल लाना है प्लीज। या तो आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि क्या आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है? क्रांति जी इसको क्लोज मत करना, इसको रहने देना। आपको लगता है कि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, आपके पास बजट का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि रिसोर्स, कोई कंसल्टेंट या कंपनी या मोनोपोली। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ एजुकेशन नहीं है या XYZ कोई भी डिग्री नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपको कार खरीदनी है तो आप कार बनाना नहीं सीखते हो, आप कार ड्राइव करना सीखते हो। तो यहाँ पे इन सिचुएशन नॉलेज का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, जो आप रोज बरोज काफी सोशल मीडिया, काफी डिफरेंट पोस्टिंग, काफी डिफरेंट कमेंट्स आप लगाते हो। तो आपको, आपके पास, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके पास इनफ नॉलेज है। जब हम बजट करते हैं तो लास्ट हमने बताया था एन एवरेज बजट कुड बी समथिंग अराउंड 6 ग्राम गोल्ड पर ईयर, आधा ग्राम पर मंथ। तो इससे छोटा तो बजट हो भी नहीं सकता। तो बजट यू नीड टू वर्क आउट। टिपिकली टॉकिंग, जनरली बड़ी कंपनीज में मार्केट का बजट क्या होता है, तो एवरेज, बहुत बड़ी कंपनी है तो इट्स अबाउट 1% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट। बट अगर कभी मार्केटिंग नहीं किया है और इनिशियल स्टेज पे हो, आपको शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं किया है, तो इट्स अबाउट 4% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। तो ये आपको देखना है, बजट तो डालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ये चलने वाला ही नहीं है। तो बजट का, क्रांति जी पोल बंद कर दिए प्लीज, और उसको स्क्रीन पे ऐसे रखना, उसका रिजल्ट प्लीज। तो बजट का आंसर वेरी सिंपल है, आपको एक फिक्स परसेंटेज तय करना है और वो बजट आपको मिल सकता है। थर्ड थिंग इज रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब टीम हो सकती है या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइस, और वो पूरा एक एनवायरनमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ एक कहूंगा कि आपके पास सारे के सोर्स,
आपको कुछ नहीं रोक रहा है। आज आपके खुद के मोबाइल से आप हर एक चीज कर सकते हो, ऑटो भी ले सकते हो और अच्छे से अच्छा कोई भी सिस्टम मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको क्लोज बाय कोई भी कहीं पे भी कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोई भी किड्स है आपके खुद के है या किसी फैमिली मेंबर से, वो भी आपके लिए ये कर सकते हैं और इसके लिए दिन का 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से रिसोर्स भी प्रॉब्लम नहीं है। और द फोर्थ वन इज कंसल्टेंट। 31% लोग कहते हैं कि हमको राइट कंपनी या राइट कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इंग्लैंड में या कहीं पे भी दुनिया में इंडिया का इंप्रेशन, इंडिया को लोग आईटी हब से जानते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों कंपनीज है। तो शायद ऐसा लगता है कि अभी स्लो डाउन है, उसके लिए शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन ढूंढने से यहाँ डेफिनेटली मिल जाएगा। इंडिया से बेटर डेवलपर दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। क्रांति जी, पोल चला गया। एनीवे, लेट मी क्लोज दिस। एंड द लास्ट वन इज मोनोपोली। मोनोपोली की भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्लोज हो गया। एनीवे, फाइन, दैट्स फाइन। और मोनोपोली अगर आपको लगता है आपका कोई मोनोपोली है, तो अगेन फिर से मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, यहां आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने बताया कि आपकी कंपटीशन कौन है, ये बारे में नहीं सोचना है। सोचना ये है कि आप कितने कस्टमर के पास पहले कैसे पहुंच सकते हो। तो अगर आपकी कोई मोनोपोली आइटम है, उसको छोड़ के मेरा ऐसा मानना है 60% प्रोडक्ट की तो मार्केट में मोनोपोली होती ही नहीं है। प्लेन गोल्ड की प्रोडक्ट्स है, सिल्वर में प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कोई डायमंड्स के बैंड्स वगैरह वगैरह, तो इसमें मोनोपोली नहीं होती है। तो ये भी, इसका भी आपको रास्ता ढूंढना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हो और कौन सी नहीं दिखाओगे तो चलेगा। बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी ना दिखाओ और आप एक स्टेप आगे ही ना। तो हम आगे देखेंगे जिस लोगों ने भी वेबसाइट बनाया है, उनसे हम पूछना जाएंगे धीरे धीरे कि वेबसाइट बनाने के बाद उनको क्या क्या फायदा हुआ है। क्रांति जी, क्वेश्चन पोल लाना है फिर से। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। challenges है बाद में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, या व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग विद योर वेबसाइट, राइट। और दोस्तों, आप लोगों ने लगभग 39% लोगों ने बताया था कि आपका खुद का वेबसाइट है या बना दिया है। तो आप ये बताएंगे कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज, मेजोरिटी आपका क्या है, कि गूगल में जैसे सर्च इंजन में आपका नाम ऊपर लाना है वो है, आपके साइट पे ट्रैफिक ज्यादा लाना है वो है, या कन्वर्जन मतलब कि जो सेल करना है, इंक्वायरीज सेल बट नहीं होती है वो है, या फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जैसा भी बनाया है, छोटा बड़ा जैसा भी है, तो उसका मेंटेनेंस। ये बहुत मतलब 19-20 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं है, बट इससे हमको मेजोरिटी पता चल जाएगा कैसे प्रॉब्लम, राइट। राइट, ओके। सो यहाँ पे हमको लग रहा है, बता रहा है सब जो जितने के पास, जिसने हमारे वेबसाइट, अप्रोक्सीमेटली 12% लोगों का मानना है कि उनको सर्च में रैंकिंग लाना उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। और अबाउट 37% लोग कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना यानी ब्रांड अवेयरनेस करना 37% लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है। और 37% लोगों का कहना है ट्रैफिक आने के बाद इंक्वायरी जनरेट, 37% का प्रॉब्लम को सेल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। बट डोंट फॉरगेट, बिफोर द कन्वर्जन आपका लीड जनरेट हो चुका है, आप तक लोग जो नहीं पहुंच पा रहे थे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और लास्ट वन इज मेंटेनेंस। तो ये मेजर 4 क्वेश्चंस है, ये हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो दोस्तों, वापस जाएंगे और कहेंगे जो हमारा लास्ट वीक का जो हमारा क्वेश्चन था, मेनली जो होमवर्क था, वो था आपका खुद का वेबसाइट। आपका वेबसाइट क्यों है? तो सबसे पहले वो आपका एक हेडक्वार्टर है, वो आपका ऑनलाइन परमानेंट एड्रेस तो है ही, बट आपका बिजनेस का हेडक्वार्टर है। आप कहीं पे भी, एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी एक स्टॉल लगाते हो, चाहे वो कोई एग्जीबिशन में हो या कोई मॉल में हो, कंपनी का खुद का एक परमानेंट एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं हेडक्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर के नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर आपके पास हेड नहीं है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो आपकी कितनी भी एक्टिविटी करते हो वो 25% है, क्वार्टर है, आपका आधा 75% काम बाकी है। तो यू हैव टू हैव अ वेबसाइट, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो या कहीं पे भी, जैसे मैंने बताया कोई मॉल में या कोई एग्जीबिशन सेंटर में, कहीं पे भी आप पार्टिसिपेट करते हो, बार बार आपको लाना कहाँ होता है? तो आपके जो फ्लैगशिप स्टोर होते हैं, जो आपका हेडक्वार्टर होता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वहीं पे लाना होता है। तो हम देखेंगे कि वो हेडक्वार्टर में धीरे धीरे बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बेनिफिट्स बताऊंगा कि वेबसाइट होने से फंडामेंटल बेनिफिट्स क्या होते हैं, वेबसाइट होना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
और हमको आनंद जी ने उसका एंडोर्समेंट भी दे दिया है, यहाँ पे वो 3rd पॉइंट लिखा हुआ है डिजिटल स्टॉक, मैं उसके ऊपर आऊंगा। सबसे पहले अगर आपका फिजिकल स्टोर है जहां पे पहले लोग शॉपिंग करने के लिए चल के आते थे, जो धीरे धीरे कम होता है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हो गए, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट करते हो और जो जैसे लास्ट वीक बताया था, जो गूगल रैंक वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले आपका एक बॉर्डर ब्रेक हो जाता है। जो आपका एक फिजिकल एरिया होता है, आपकी वो बाजार है या कोई सिटी है या आप जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में काम करते हो, तो सबसे पहले वो फिजिकल ब्रेक होता है, बॉर्डरलेस स्ट्रक्चर में आप चले जाते हो। नाउ यू हैव है, और उसके बाद आता है ऑब्वियसली लाइक आई सेड, जो बाजार में जो लोग आते हैं, जो आपको जानते हैं, वही आपके कस्टमर थे। नाउ यू हैव मोर ऑप्शन ऑफ मेकिंग मोर कस्टमर्स, और फंडामेंटली उसका बहुत बड़ा फायदा ये डिजिटल स्टॉक। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, कोई घर बैठे भी, इनफैक्ट कहीं पे भी बैठे बैठे भी 24/7 बिजनेस कर सकता है प्रोडक्ट दिखा के। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर आता है और कोई चीज उनको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक अंगूठी चाहिए, और आपने 20, 25, 50 अंगूठी दिखाई है और लगता है कि उनको दे आर नॉट हैप्पी, तो आप क्या कहते हो? तो बाजार में हर बाजार में कहीं ना कहीं आप अपॉन अप्रूवल जाके 100-5 माल लेके आते हो, बेचते हो, सॉर्ट आउट करते हो, और जिसका माल आपने बड़ा लिया था वो वापस दे देते हो। तो ये यहीं पे ऐसे ही होता है कि वर्चुअल स्टॉक दिखा के आप ऑर्डर ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सर्व कर सकते हो, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट। ओपन 24/7 का मतलब ये है कि आपका बाजार, आपका फिजिकल स्टोर जो होता है, उसके एक वर्किंग आवर्स होते हैं, एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, 8 आवर्स और 10 आवर्स व्हाटएवर। और जैसे अभी हमको बताया, एक फेस्टिवल का नाम बताया, सॉरी मैं नाम भूल गया फेस्टिवल का, पडवा, जो मिस हो गया। तो ऐसे फेस्टिवल्स में या आउट ऑफ वर्किंग आवर्स में जो शॉप बंद रहता है, ये शॉप कभी बंद नहीं होता है। ठीक से बरोबर ध्यान से सुनना, ये शॉप, अगर आपका कस्टमर दुनिया कहीं पे भी बैठा है, अगर इंडिया में रात है तो वहां दिन हो सकता है, वहां सुबह हो सकती है, वहां दोपहर हो सकती है। आपका कस्टमर अगर दिन में जॉब करता है और उनको रात में आपका कोई प्रोडक्ट डिजिटली देखना है, तो दैट इज पॉसिबल, जो आपके फिजिकल स्टोर में नहीं हो सकता है। ये सारे अलग अलग माध्यम है जो आपको देता है ऑप्शंस कि आप अपने फिजिकल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने फिजिकल स्टोर में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टोर है, उसमें आपका पूरा स्टाफ है, आपका पूरा स्टॉक है, आपका जो भी है, एवरीथिंग, उसके सामने डिजिटल होना बहुत सस्ता है। इट्स वेरी नॉट चीप, इट्स वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट आपके प्रो करता है कौन सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, जो आपका फिजिकल स्टोर है, जो फिजिकल स्टॉक है, ऑलरेडी आपने रेपुटेशन बनाई है, तो उसके हिसाब से आपके आरओआई को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ये और क्या बेनिफिट देता है, जो आज तक सालों से, अगेन एक रिपीट करता हूं, आप 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन या कोई भी जनरेशन के बिजनेसमैन होंगे, और आपने काफी कस्टमर्स, आपके वहां शॉप ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं, काफी लोग आपके पास आए थे, प्रोडक्ट नहीं लिया है, और काफी लोग आपके बाजार में घूम रहे हैं। ये लोग आज, बिकॉज आप एक कन्वीनियंस नहीं दे पाए डिजिटली, उनको जो चाहिए था, जब भी उनको देखना है प्रोडक्ट या किसी को रेफर करना है, तो वो ऐसे फिक्स एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने देख लिया कि बड़े लेवल पे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो ऑनलाइन जाते, तो हम ऑनलाइन जाके उनके कॉम्पिटिटर या तो फिर उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर को डाइवर्ट कर सकते हैं, और यही उन्होंने किया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर या नए कस्टमर को दूसरी जगह जाने के से स्टॉप कर सकते हो, वो डाइवर्जन स्टॉप कर सकते हो और आपकी तरफ उसको खींच सकते हो। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इज दिस एज वेल। और जैसे आप अपने कस्टमर को नए डिजाइन्स, या आपका कोई भी नया कलेक्शन आया है, या ऑफर चल रहा है, या आपको कोई भी सीजन फेस्टिवल का उनको कुछ भी उनको देना है मैसेज, तो आप कॉन्स्टेंटली उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो ए बेनिफिट। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वर्ड सुन के, क्योंकि ज्यादातर ने सुना है हमारे रिसर्च के हिसाब से या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के, जो लोग अपने आप को मतलब छोटी जगह पे, मतलब जो मेजर सिटीज में नहीं होते या बहुत बड़े टायर 1 टायर 2 में सिटीज में नहीं होते, उन लोगों का कहना है कि हमारे पास कस्टमर क्यों टिके हुए, वन ऑफ द रीजन इज हम उनको 2 चीज देते हैं, एक देते हैं सस्ता और दूसरा देते हैं उधार। तो ये एक ऐसे कस्टमर है ऑनलाइन कि आपके प्रोडक्ट का पैसा एडवांस में भी दे सकते हैं। तो एक ऐसा सेगमेंट है कि जो आपको एडवांस पैसा के पास माल लेते हैं, वो माल जिसका इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है और वो डिजिटल प्रोडक्ट है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट
ये सारे बहुत सारे बेनिफिट है। नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, वो तो मैं नहीं बता सकता, बट मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारे डिजिटल के फायदे। लास्ट टाइम देखा था कि ये सारे फायदे आप अपने पर्सनल यूज में ले ही रहे हो, आप अपनी कुछ न कुछ जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय कर ही रहे हो, आप काफी सर्विसेज ऑनलाइन यूज करते ही हो, तो आपका कस्टमर को भी ये सारे बेनिफिट देके आपके बिजनेस की लाइफ आप बढ़ा सकते हो। स्केलेबल सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपका दुकान कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है या कहीं पे भी है, उसका एक फिजिकल लिमिटेशन होता है। जो भी XYZ 10 चेयर है या 100 चेयर है, जो भी चेयर है, बट 100 से ज्यादा तो चेयर नहीं रख सकते आप। आपके स्टोर के अंदर 100 ज्यादा या 15 कस्टमर या 100 कस्टमर, उससे ज्यादा तो आप अंदर नहीं ला सकते। ऑनलाइन का मतलब 100 को छोड़ो, 1000 को छोड़ो, लाख को छोड़ो, करोड़ को भी डाल सकते हो। करोड़ क्या, एक पूरी दुनिया की सारी की सारी पॉपुलेशन, सब लोग आपका वेबसाइट देख सकते हैं और उसको एक्सपांड करते हो। तो इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कस्टमर को चाहिए वो है कन्वीनियंस। उसको ऐसी जगह पे शायद आपका बहुत बड़ा नाम होगा और आप बहुत रैपिड होंगे। मैं ये इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जितने भी रैपिड आप होंगे तो आपका शॉप एक ऐसी जगह पे होगा जहां पे 4 पहिए की गाड़ी नहीं जा सकती है। तो ट्रैफिक एंड पार्किंग इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वैसे कस्टमर जो आपके पोटेंशियल कस्टमर थे, वो आपके कस्टमर है, वो अवॉइड करते हैं कि हाँ उनके लिए इनकन्वीनियंस है। ऐसे कई प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन जाने से आप सॉल्व कर सकते हो। आपका कस्टमर कभी भी कहीं से भी आपका प्रोडक्ट देख के आपसे जुड़ सकता है। तो मैंने ये आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसलिए कवर किए क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था, वैसे ऐसे आवरण होते हैं उनके पास कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। बट हम वो नहीं देखना है दोस्तों। हम ये है कि हम थोड़ी सी एफर्ट करके, एफर्टलेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेस एफर्ट, फिर से बोल रहा हूं, एफर्टलेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेस एफर्ट से आप क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारे के सारे बेनिफिट मैंने लिखे हैं, जो आप मेंशन किया है, वो आप सारे के सारे बेनिफिट ले। और आपके लिए इसके आपके पास नॉलेज, जैसे पहले बात हुई, आपके पास रिसोर्स, आपके पास बजट, आपके पास राइट पीपल, सब कुछ है। आप एक ही चीज रोक रही है, वो है आपका इनिशिएटिव। ये ऐसी बात हो रही है कि आपको स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग पूल के पास गए भी हो और पैर अंदर के हिला बोल रहे हो मैं स्विमिंग सीख रहा हूं। ऐसे स्विमिंग नहीं सीख सकते। स्विमिंग सीखने के लिए अंदर कूदना पड़ेगा और इतने सारे सपोर्टिव आपके पास बेनिफिट्स है कि जो आपको रुकना नहीं चाहिए और आपको यूटिलाइज करने चाहिए। तो हम आगे जाएंगे, देखते हैं आगे इसका बेनिफिट क्या क्या है। जैसे हमने बताया कि एक वेबसाइट पे होने के बाद आपके पास कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो हमने वो चैलेंजेस देख लिए। बट एक बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि वेबसाइट, जनरली लोगों का ऐसा मानना होता है, वेबसाइट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना। ऑफ कोर्स होता ही है, बट ऑनलाइन बेचने के लिए एक प्रोसेस होता है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रोसेस, जो हमारा फंडामेंटल, जो आज का पहला टॉपिक था, ये है कि एक बार आपका वेबसाइट बन गया है, वो बनने के बाद अगर वो फंक्शनल है, अगर वो ई कॉमर्स रेडी है, अगर आप ऑनलाइन नहीं बेचते हो तो भी ई कॉमर्स रेडी है, तो भी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे कौन कौन से माध्यम है और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स है जो आप सर्व कर सकते हो। एक कंप्लेन आ रहा है, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन शायद थोड़ा पुअर है। लेट मी चेक क्विकली, होल्ड ऑन। थोड़ी आवाज, लोग बोल रहे हैं कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो मे बी हेमल यू कुड एडजस्ट योर माइक्रोफोन समवेयर। यस, राइट। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। हेलो क्रांति जी, एम आई ऑडिबल? मुझे तो आ रहा है। कुछ हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की और उसके तो आगे एक वर्ड ऐड किया है, ओमनी चैनल। ठीक नहीं है कुछ लोगों का। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। शायद कहीं पे इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। राइट, तो हम वापस आते हैं टेक्निकल टर्म पे, ओमनी चैनल। ओमनी चैनल का सिंपल भाषांतर होता है मल्टी चैनल। अब आपको वो मल्टी चैनल, ओमनी चैनल बीच में घुसना नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास माध्यम क्या क्या है और हम देखेंगे कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। इसको एम्फसाइज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमने ट्रेडिशनली जो मार्केटिंग किया है उससे ये मार्केटिंग थोड़ा सा अलग है। जो आपके दुकान, स्टोर में या शॉप में जिस तरह से होता है, काफी बड़े मात्रा में आप ये कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और 4 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख भी देना चाहिए। यही 4 पॉइंट आपको बार बार फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रीच, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है। फंडामेंटली ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है, उसका माध्यम जो भी है वो यूज करना है।
ज्यादा से ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करना है, एंगेज करना है कि आपका जो भी कंटेंट है वो डिटेल कंटेंट, मतलब आपका प्रोडक्ट्स, आपका फोटो, आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स, अगर आपने कोई वीडियो बनाया है तो वीडियो, या से ज्यादा लोग तक पहुंच के उसको एंगेज करना जरूरी है। इसमें आपका ऑफर्स भी हो सकता है, इसमें आपके प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। पूरा कंटेंट जो भी चाहिए एंगेज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये बहुत शॉर्ट में मैंने सेल्स फनल समझाया है। सेल्स फनल के बहुत लंबे स्टेप्स होते हैं, मैंने शॉर्ट कट डाउन। थर्ड जो हमको चाहिए वो है सेल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करना है। हर बार हर चीज में प्रॉफिट नहीं होता है, कस्टमर एक्विजिशन भी होता है, तो वो कैसे किया जाए और लाइफ टाइम कस्टमर उसको कैसे बनाया जाए, उसमें हमको इन्वेस्ट करना है और उस पर हमको ध्यान देना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट देखे है या किसी वेबसाइट में आपने कोई प्रोडक्ट देखा है, फिर आप वो वेबसाइट से निकल जाते हो और कोई दूसरी वेबसाइट में जाते हो, बट वो प्रोडक्ट का एड आपका पीछा करता है। हर जगह पे आपको वो एड दिखता है, वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट है। मैं ब्रांड और प्रोडक्ट्स में नहीं जाऊंगा, बट आपने ये महसूस किया है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करता है कि आपकी दुकान, आपका ऑनलाइन स्टोर, आपकी जो शॉप है, एक बार उसके ऊपर कोई आया है तो आप उसका पीछा कर सकते हो। तो फोर्थ स्टेप इज अगेन इज रीटारगेटिंग, फॉलोइंग। तो फिर हर बार बार आपको यही 4 स्टेप में काम करना है। रीच, एंगेज, सेल, रीटारगेट। फिर से रीच, एंगेज, सेल, रीटारगेट, यही करना है। क्यों करना है बार बार? जिसने भी वो मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था, मैं इंसिस्ट करूंगा, अगर नहीं किया है तो क्रांति जी के फेसबुक में लाइव पड़ा है, देख लेना फिर से। मैंने बताया था कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो कस्टमर्स है वो वन टाइम कस्टमर नहीं है, वो रिकरिंग है। पैदा होते ही वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। उनको वो क्या बोलते हैं, वो चांदी का सिक्का भी लेना होता है, किसी को गिफ्ट में, किसी के घर पे बर्थ होता है तो वो प्ले करने के लिए घुघरा भी देना होता है, और मुहूर्त के लिए चांदी का या सोने का सिक्का भी देना होता है। वो स्टेज से वो आपका कस्टमर बनता है। फिर आता है वेडिंग बैंड फॉर एग्जाम्पल, फिर आता है शादी, फिर आते हैं उसके बच्चे, और फिर आगे आगे आगे। तो हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो रिकरिंग है, दूसरी इंडस्ट्री की तरह नहीं है, कार की तरह या रियल एस्टेट की तरह, कि शायद अपनी लाइफ में 1, 3 या 4 बार से ज्यादा लोग उसमें बार बार इन्वेस्ट नहीं करते। तो बार बार ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है, उनको अट्रैक्ट करना है, आपका प्रोडक्ट सेल करना है। प्रॉफिट की बात नहीं है, सेल करना है, लाइफ टाइम कस्टमर आपको बनाना है, सेल करना है। और फोर्थ, रीटारगेट, बार बार है, रिपीटेड। ये फॉर्मूला है, ये जड़ी बूटी है जो महाभारत रामायण, वो आता है रामायण का, हनुमान जी गए थे लेने, वो पूरा पर्वत उठा के लेके आया था। डिजिटल मार्केटिंग का यही जड़ी बूटी है। आपको पहुंचना है, एंगेज करना है, सेल करना है और रीटारगेट करना है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हमको हेल्प करेगा और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। मैं चाहूंगा आप हर एक चीज अगर नोट करें तो अच्छा है, नहीं करें तो भी आपके क्वेश्चंस रेडी रखना, कि जब हम क्वेश्चनर सेशन में जाएंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब एक बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, सब लोगों का ऐसा मानना है कि ऑनलाइन, लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ, फिर से करता हूं, ऑनलाइन तो बेचने, हमारा प्रोडक्ट तो टच एंड फील है, वो ट्राई एंड बाय, ऑनलाइन बिकता नहीं है। यही सोच को इसके हिसाब से लाएंगे कि अगर ऑनलाइन बेचने के सिवा और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। क्रांति जी पोल आएगा प्लीज, कि बेचने से पहले उसका स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या होता है। तो आपके लिए आप वोट कर सकते हैं कि आपके लिए, आप ऑनलाइन हो, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए जो आपके पास आ चुका है वो, या जो नए लोग पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचना, उसको बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। जो फिजिकल आपके स्टोर में नहीं आते, आपके बाजार में नहीं आते, डिजिटली आपको पहुंचना, ब्रांड अवेयरनेस। एंगेजमेंट का मैंने एग्जांपल दिया कि आपके नए ऑफर्स, नए प्रोडक्ट्स, उनके कोई भी वार त्योहार और फेस्टिवल ओकेजन्स में आप उनको विश करते हो, ग्रीटिंग्स भेजते हो, दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। आपका ऑनलाइन कैटलॉग जहां हो देख सकते हैं, आप कैसी प्रोडक्ट्स में डील करते हो, आपका प्रोडक्ट्स का जो भी डिटेल्स है, अवेलेबल है नहीं है, आके कब देख सकते हैं, वगैरह वगैरह, दैट इज विथ योर ऑनलाइन कैटलॉग। और ये सब कुल मिला के आपको इंक्वायरी करे कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए या कहाँ मिल सकता है या हम कब देखने, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको करते उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। और ये सब होने के बाद आपका ऑनलाइन स्टोर पे भी वो बिजी रहते हैं या फिर आपके फिजिकल स्टोर ऑफलाइन पे वो आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज स्टोर फुटफॉल। तो आपके हिसाब से बेचने के अलावा जरूरी है, बट बेचने के अलावा और क्या क्या एजेंडाज है जो आपको हेल्प करते हैं आपको बिजनेस को ग्रो करने में, सस्टेनेबिलिटी देने में और प्रॉफिट देने में। यहाँ कंफ्यूजन, वोट थोड़े कम हुए तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रांड अवेयरनेस यानी लोगों तक, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचना, आपका नाम पहुंचाना। एंगेजमेंट का मतलब
आपको आपके नए नए प्रोडक्ट ऑफर फेस्टिवल, जो भी आपका फेस्टिवल जो भी एरिया टाइम के हिसाब से आता है उसका मैसेज देना, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। ऑनलाइन कैटलॉग, आपका नया प्रोडक्ट फिर से उसमें क्या क्या प्योरिटी, क्या लेंथ है, क्या वेट है, अवेलेबल है नहीं है, दैट इज योर ऑनलाइन कैटलॉग। और जनरेट करना जिसको लीड जनरेशन एंड स्टोर फुटफॉल, राइट। तो हम रिजल्ट देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 49% लोग कहते हैं सेल प्रोडक्ट सेल करने के अलावा 49% का मानना है ब्रांड अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका ऑनलाइन भी स्टोर है वो बताना ज्यादा जरूरी है। एंगेजमेंट एंड देन उसके बाद आता है ऑनलाइन कैटलॉग और इंक्रीज स्टोर फुटफॉल 16% एंड लीड जनरेशन 12%। तो आगे जाए कि ये जो डिजिटल हमारे पास ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और ये सब हम कैसे कर सकते हैं। सेल तो करना जरूरी है ही, बट सेल के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, आपको सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कांति जी पोल क्लोज कर देना प्लीज। यस गॉन, राइट। तो जैसे हमने बताया था डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से जो 4 स्टेज मैंने बताए, फर्स्ट इज रीच, एंगेज, सेल एंड रीटारगेट। और आपके राइट हैंड साइड में एक फनल बनाया हुआ है कि फनल में स्टेजेस कैसे होते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करना है, एंगेज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग को सेल करना है। और उसके बाद जो आप तक पहुंचे, सेल आपके पास प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया है, आप तक पहुंचे उन तक वापस पहुंचना है और ये सर्कल को रिपीट करना है। तो वो रिपीट के लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव्स है कि ये करने से, जो ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग यूज करने से आपको ये मिलता है। क्या मिलता है? तो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, आपका इंक्वायरीज बढ़ता है, आपका ऑनलाइन कैटलॉग आपको एंगेज करवाता है। एक ऐसा भी ऑब्जेक्टिव है जहां आपका एक बिजनेस डायरेक्टरी है, काफी लोग आप तक पहुंच सकते हो या आप लोगों तक पहुंच सकते हो। एक प्रोफेशनल नेटवर्क, जहां पे अगर आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ उनके जो क्वालिफिकेशंस के हिस्से चाहिए, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो आप डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप ये ढूंढ सकते हो और ऑब्वियसली सेल कर सकते हो। और ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स। हम देखेंगे दोस्तों माध्यम क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है आपका। एक बार हेडक्वार्टर तो बन आपका, आप ऑनलाइन परमानेंट एड्रेस तो बना दिया है, अब ये एड्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास माध्यम क्या क्या है। तो पहला माध्यम है आपका सर्च। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि लोग सर्च इंजन कब यूज करते हैं। हमको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 82% या 80% लोगों ने बताया था सर्च करते क्यों है। तो वो इंटेंट बेस्ड होता है कि उनकी इच्छा से उनको वो करना है, इसलिए वो सर्च करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट वर्क इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्च इंजन। उसके बाद होता है अलग अलग तरह से, जैसे कि मैंने एग्जीबिशन, क्या आप वो एग्जीबिशन में पार्ट हो या कस्टमर बन के वहां जा सकते हो या खुद का, तो वो भी एक माध्यम है। फिर है बिजनेस लिस्टिंग। अलग अलग जगह ऐसी होती है जहां आप बिजनेस लिस्ट कर सकते हो और जब भी कोई आपके बिजनेस का नाम लिखता है तो वो भी आप तक पहुंच पाता है, वो बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जो आप वो दूसरे जो एसएमएस वगैरह जो करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं डायरेक्ट, जिसके जो डेटाबेस आपके पास एग्जिस्टिंग है, वो एक माध्यम है, डायरेक्ट मार्केटिंग उसको। और सोशल मीडिया, कि जहां पे आप कस्टमर को एंगेज करने के लिए वैरायटी ऑफ मीडियम्स है, वो सोशल मीडिया। एंड द लास्ट वन इज कंटेंट मार्केटिंग, जैसे यूट्यूब जैसा चैनल है जहां वीडियो के माध्यम से आप कंटेंट डालते हो। तो हम ये देखेंगे, जैसे हमने 4 स्टेज बताए थे डिजिटल मार्केटिंग के, 4 स्टेज जो आपकी सेल्स की फनल क्रिएट करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचने के लिए, फिर उनको एंगेज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, फिर आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, और फिर उनको फॉलो करने के लिए रीटारगेटिंग करके। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, अब माध्यम देख लिए कौन से प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि ये दोनों को मिला के आपके वेबसाइट का मार्केटिंग कैसे करना है। मैं रिपीट करता हूं, आपके वेबसाइट का या आपके बिजनेस का। मैं ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी मात्रा में लोग फ्री के पीछे, मुफ्त का पीछे इतना पोटेंशियल लॉस कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप जैसे ग्रुप में 200 300 ग्रुप में 100 फोटोज डालते हैं, 100 लोगों को 100 फोटोज ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो एनर्जी इतना इन्वेस्ट करते हैं उसमें, उसका रिजल्ट, उसका एनालिटिक्स कुछ पता चलता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है। फ्री यूज करना चाहिए। जनरली टिपिकली फ्री प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए होते हैं, उसको फुल फ्लेज यूटिलाइज जनरली नहीं कर सकते। तो इसलिए एम्फेसाइज करता हूं कि फ्री और प्रीमियम हर एक प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि ऑनलाइन सेल करने के लिए
स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को वो पर्पसफुली उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप सेल बढ़ा सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स है। और ऑन योर राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या माध्यम, क्या क्या मीडियम्स है। तो इट इज दोस्तों, इट इज वाइटल, इट इज इंपॉर्टेंट कि फ्री वर्सेस प्रीमियम कौन से ऐसे है जो आप फ्री यूज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसको प्रीमियम वर्जन में जाके आप और बेटर आपका कन्वर्जन बढ़ा सकते हो, बेटर रिजल्ट ले सकते हो, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैसा जो इन्वेस्ट करते हो उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो हम एक एक प्लेटफॉर्म में जाके देखेंगे कि क्या क्या प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसका स्पेशलिटी हम देखते जाएंगे। प्लीज डायरेक्ट वेयर आई कैन सी वेबिनार अगेन। मतलब है जूम पे देखने के लिए तो प्लीज आप लिख दीजिए आपका फेसबुक एड्रेस, तो दे कैन कनेक्ट टू द फेसबुक, राइट। तो हम जाएंगे के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। सो दिस आर प्लेटफॉर्म्स बेसिकली जो आपको आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इंटेंट बेस्ड है वो सर्च। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि आपका जो वेबसाइट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज होगी। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, और उसमें ही पेड वर्जन होता है पीपीसी, पे पर क्लिक, कि आप उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो ला ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनिकली भी ट्रैफिक आप ला सकते हो। सबसे वेबसाइट को ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, आपका स्टोर का फुटफॉल बढ़ाने के लिए, या प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका सबसे बेहतर, सबसे पहला माध्यम है इस सर्च इंजन। सेकेंड वन इज मार्केट प्लेस यानी बाजार, या फिर कोई मॉल, या फिर कोई एग्जीबिशन, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे भी आपको एलिब्रेट करना है उसको। तो मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस जनरल भी होता है और मार्केट प्लेस स्पेसिफिक भी होता है। जैसे आर का मतलब यहाँ पे लिखा हो रैपनेट, हमारे इंडस्ट्री में एक डायमंड का पोर्टल है, एक जो स्पेसिफिकली डायमंड इंडस्ट्री में अपने लोग प्रोडक्ट रख सकते हैं और बायर्स और सेलर्स वहां पे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद अमेजोन है, फिर इंडिया मार्ट है, फिर फ्लिपकार्ट है, जहां पे आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो या लीड जनरेट कर सकते हो या अपना ऑनलाइन कैटलॉग बना सकते हो। वैसे ज्वेलेक्सी, जहां पे अगेन वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आप अपना कैटलॉग बना सकते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गए मार्केट प्लेस। ऐसे कई मार्केट होते हैं, आपको ढूंढना होता है कि कौन सा मार्केट प्लेस कब आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। कुछ अच्छे सेल करने के लिए होते हैं, कुछ अच्छे लीड जनरेशन करने के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ बिजनेस डायरेक्टरी होते हैं। ये जैसे फिर से मैं एम्फेसाइज करता हूं कि एक मॉल या कोई एग्जीबिशन या कोई बाजार, हर एक का अलग अलग स्पेशलिटी है, वो कहते हैं मार्केट प्लेस। उसके बाद आता है ऑप्शन इज बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग का मतलब होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि गूगल बिजनेस, जहां पे आप अपना बिजनेस का नाम, आप क्या करते हो, आप कहां हो, कितने आवर्स आपका शॉप खुला रहता है, वगैरह वगैरह, वो सारा वहां पे डाल सकते हो। अगर आपके कस्टमर को आपका नाम पता है, वो भूल गया है कि आपका एड्रेस क्या है या फिर आपका नंबर क्या है वगैरह वगैरह, तो वो जब सर्च करता है तो ये सर्च जो बिजनेस लिस्टिंग पोर्टल्स होते हैं वो आपके कस्टमर को आप तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं। या आपके दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, कहीं पे अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है कोई भी सोशल मीडिया में, वहां पे भी वो उसको हेल्प करते हैं, जैसे गूगल है और जस्ट डायल जैसे पोर्टल्स है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, दूसरे पूरे नीचे जो दूसरे 3 प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर। बट एक मिस्टेक जो कॉमनली हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हजारों लोगों को मिलने के बाद, वो काफी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, अलग अलग माध्यम यूज करते हैं, और कई जगह पे मैं ये बात एम्फेसाइज करना चाहूंगा और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि कई जगह पे लोग ऐसा लिखे, आप मुझे ये नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, जगह पे आके मिल सकते हो। दोस्तों आप एक नंबर नहीं हो, आप एक लेगेसी ज्वेलर हो, आप एक रेप्यूटेड, आप एक बहुत ही नाम कमाए हुए, आपकी 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन इतना आपने रेपुटेशन कमाया है, तो आप उसका नंबर का कीजिए, आप बिजनेस का मार्केटिंग कीजिए और एक राइट जगह पे आपके परमानेंट एड्रेस पे उसको लेके जाइए। इसीलिए बीच में लिखा हुआ है ब्रांड वेबसाइट। तो हर जगह पे कहीं पे भी कोई भी मीडियम आप यूज करते हो तो घुमा फिरा के कस्टमर को आपको ऑलवेज आपके हेडक्वार्टर पे लाए, और इसीलिए बीच में लिखा है ब्रांड वेबसाइट। आगे का एक मीडियम में जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, और वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, जो आप सब लोग ऑलरेडी यूज करते ही हो कि अगर आपके पास किसी का भी कस्टमर का जितने भी डेटाबेस है आपके पास, वो डेटाबेस के हिसाब से आप डायरेक्ट आप मैसेज भेजो, वो ग्रीटिंग्स का है, वेल विशेस का है, आपका कोई ऑफर का है, आपका कोई प्रोडक्ट का है, जो भी है। तो ये सारे डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस है, जनरली ये यूज होते हैं, और काफी और भी है, बट जनरली ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, SMS,
और व्हाट्सएप। और उसके बाद हम आएंगे सोशल मीडिया में। दोस्तों सोशल मीडिया में ये हर एक आइकन का एक स्पेसिफिक मतलब है, हर एक मीडियम, जैसे मैंने बताया मार्केट प्लेस एक स्पेसिफिक मीडियम है, बाजार है, मॉल है, हर एक मॉल का, हर एक बाजार का एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है, एक बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म का एक सिग्निफिकेंस, उसका एक खुद का स्पेशलिटी होता है। वैसे ही सोशल मीडिया में जितने भी आइकन्स रखे हैं सबकी एक स्पेशलिटी है। मैं क्विकली बताऊंगा क्या स्पेशलिटी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऊपर लिखा है जैसे फ्री है या प्रीमियम है, पैसा देके लेना है या फ्री में यूज करना है, बट कौन सा मीडियम यूज करना है और कब करना है ये ऑलवेज पता होना चाहिए। और फिर से और एक बात मैं एम्फसाइज करता हूं, ये मेनली जो इनिशिएटिव है, ये पूरा जो पाठशाला का हेतु जो है वो ओनर, उनकी टीम्स। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है आपकी टीम को मोर और लेस सब कुछ पता है कि प्लेटफॉर्म किस तरह से वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं और किस तरह से क्या क्या अपने बिजनेस में यूटिलाइज करके आपका रेवेन्यू जनरेट करके खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और कंपनी को भी आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंटली हमको ये समझना है कि सबका डिफरेंस कैसे है और किस तरह से उसको यूज करना है। तो ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर इज मेनली फॉर अनाउंसमेंट्स एंड न्यूज, कि आपका कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तब ट्विटर आपको काम देता है। फेसबुक जनरली सोशलाइजिंग के लिए, और सोशलाइजिंग के माध्यम से काफी लोग वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस से जल्दी वहां पहुंच सकते हैं, तो वो एक माध्यम है। उसके बाद आता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट वैसे तो कंटेंट मार्केटिंग का उसको आना चाहिए राइट हैंड साइड, बट हमारे वहां इंडिया में लोग उसको मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं सोशल मीडिया के तौर तरीके से, तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया में रखा है। पिंटरेस्ट में आप अपना कैटलॉग बना सकते हो, और पिंटरेस्ट की वन ऑफ द स्पेशलिटी ये है कि वो आपको हर एक आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके वेबसाइट का या आपने जो प्रोडक्ट रखा है वो प्रोडक्ट का लिंक रखने देगा, जिससे जब वो कोई प्रोडक्ट देखता है तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपके वेबसाइट पे आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिंटरेस्ट आपको इस तरह से ट्रैफिक जनरेट करने में और एंगेज बहुत अच्छी तरह से हेल्प है। उसके लिंक्डइन, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड बताया है बिजनेस डायरेक्टरी, और उसके आगे बताया था प्रोफेशनल नेटवर्क। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है कि जो आप बिजनेस में रिक्रूटमेंट के लिए या किसी स्पेसिफिक स्टाफ को ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, कंसल्टेंट ढूंढ, जो भी ढूंढ रहे हो, तो वहां ऐसे प्रोफेशनल लोग ये प्लेटफॉर्म में आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे भी आप अपना सेल के लिए भी प्रोडक्ट्स रख के यहाँ पे भी आप बायर्स ढूंढ सकते हो। और लास्ट वन इंस्टाग्राम, जो मेनली फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हो। मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपके जो राइट कंज्यूमर है, वो टारगेट ऑडियंस है, उस तक पहुंचते हैं और उनको जो भी उनको जानना है, समझना है, देखना है, वो आप दिखाते हो। जैसे आपका कोई नया है और उसमें प्रोडक्ट्स का वीडियो बना के यूट्यूब में डाल सकते हो, या फिर आपकी पूरी लेगेसी की एक जर्नी, आप इतने साल से यहाँ पे काम करते हो, आपका शोरूम इस तरह से, आपका ऐसा ऐसा फैसिलिटीज है वगैरह वगैरह, तो कोई भी इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट आप वीडियो के माध्यम से आपके कस्टमर तक पहुंच सकते हो। तो साथ में रखा हुआ ब्लॉग मतलब टेक्स्ट कंटेंट, जहां पे आप फॉर एग्जांपल ज्वेलरी की सफाई कैसे रख सकते हैं, उसको ठीक से सेफली स्टोर कैसे कर सकते हैं, ऐसी कई चीजें। प्योरिटी का मतलब क्या होता है, कितने तरह के हॉलमार्क्स होते हैं, किसी को जानना है भाई नवग्रह क्या होता है, कितने तरह के नवग्रह होता है, प्लैनेट क्या होता है, सन मून कौन कहाँ किसके साथ अटैच, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिख के उनको दिखा सकते हैं फोटोज के साथ। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। तो दोस्तों कुल मिला के पहले फिजिकल के सामने, डिजिटल के सामने इतने सारे माध्यम है कि जो आपको इमीडिएट किक स्टार्ट दे सकते हैं। फिर से बोलता हूं, लेस एफर्ट से, एफर्टलेस नहीं, लेस एफर्ट से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको काफी लोग जानते हैं, और आपके पास जो फिजिकल दिखाने के लिए प्लस वर्चुअल दिखाने के लिए सारी सुविधा आपके पास अवेलेबल है। तो इतने सारे माध्यम को यूज करके आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी सर्व कर सकते हो। इसको लेके क्वेश्चंस हम आगे देखें, बट फंडामेंटल ये पर्टिकुलर स्लाइड को लेके आपको एक मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो है आपको अपना वेबसाइट का मार्केटिंग करना चाहिए। ऑलवेज कहीं से भी घुमा फिरा के आपको अपने हेडक्वार्टर पे लोगों को लाना चाहिए, दैट शुड बी द एजेंडा। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, ये नियरली हमारा लास्ट स्लाइड है दोस्तों, कि अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपके पास डिजिटल जाते हो तो क्या अपॉर्चुनिटी है। हमने ऑलरेडी आनंद जी से सुन लिया है, लास्ट सेशन में हमने शैलेश जी से भी सुन लिया था, और काफी भी इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ने बता चुके हैं कि ये लॉकडाउन में भी, ये इतने स्लो टाइम में भी, इतने बुरे टाइम में, बुरा मतलब जब लोग ज्वेलरी को लास्ट कैटेगरी में डालेंगे शॉपिंग के लिए, वो टाइम में भी उनको वेबसाइट में, ऑनलाइन वेबसाइट में उनको अच्छे से अच्छा ट्रैफिक मिला है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ट्रैफिक मिला तो ठीक है, काफी लोग फर्स्ट टाइम बायर्स थे, ऑन टॉप ऑफ दैट काफी लोगों ने पहली बार शॉपिंग की है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सबको पता नहीं है डिलीवरी कब मिलेगा। तो
ऐसा उन्होंने अचीव किया है। तो मैं ये पूरी स्लाइड में फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग इस माध्यम में दौड़ने वाले, सब लोग भागना चाहेंगे कि इसका अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले। तो मैं चाहूंगा आप इस दिशा में सोचे और आपका इनिशिएटिव ले। तो हमारा ये लास्ट सेशन, लास्ट स्लाइड है। हम समरी देखते हैं कि हमने ये सेशन में आज क्या क्या सीखा। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि आपकी लेगेसी, आप जो है एक लेगेसी ज्वेलर, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस को डिजिटल करना क्यों मैंडेटरी है। अब ऑप्शनल में से मैंडेटरी कैसे बन गया, जरूरी में से अनिवार्य कैसे बन गया, वो पूरी जर्नी हमने लास्ट टाइम देखी। फिर से रिपीट की, फिर से बोलता हूं, कस्टमर पहले आपके पास आते थे, धीरे धीरे ऑनलाइन के माध्यम से वो आपसे बिछड़ने लगे, और अब ऑनलाइन नहीं हो, अगर आप उन तक नहीं पहुंचते हो तो आप तक पहुंचने में उनको मुश्किल होने वाली है और वो डाइवर्ट होने वाले है। तो आपको अपना हेडक्वार्टर, अपना परमानेंट ऑनलाइन एड्रेस बनाना मैंडेटरी हो चुका है, अनिवार्य। वो कितना, उसके क्या क्या फायदे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट, उसका कॉस्ट, सब कुछ मैंने ब्रीफली आपको समझाया। तो 5 पॉइंट्स में हम उसको कंक्लूड करेंगे कि मार्केट मिलता है, आप बड़ी छोटी कंपटीशन में से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो, और आप जा रहे हो बड़े मार्केट में। आपका स्टॉक डिजिटल हो सकता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट कम करके भी आप काम कर सकते हो, फिजिकल स्टॉक के भी आप काम कर सकते हो, और एडवांस में भी पैसा मिलता है उसमें, और कस्टमर्स आपको पहले से पैसा दे के आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। आपका पूरा जो स्टोर है 24/7 एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल है, तो आपकी दुकान 24/7 चालू रहते है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो ये स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करना है, उसका इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट मतलब वो नेग्लिजिबल है, वो है ही नहीं। क्योंकि अगर आपका 300 या 400 स्क्वायर फुट का भी जगह है, अगर आपके पास 2-5 किलो 10 किलो 15 किलो भी स्टॉक, तो आप देख सकते हो ये लास्ट 45 दिन में उसका आपको आधा टका जो टैक्स बात करके बाद 6% इंटरेस्ट मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो उसके सामने तो इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ है ही नहीं, उसको गिनना भी नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट है, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और मिला आपका जितना भी फिजिकल एसेट है, आपने जितना भी रेपुटेशन, मान सम्मान, गौरव कमाया है, आपने अपनी पीढ़ियों ने, हर लोगों को टोटल मिला के ये सबसे बेहतर आपको आरओआई दे सकता है। तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आपके जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको आंसर करूंगा, और मेरा यहाँ सेशन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमल जी। Before we take questions, I just want to do few 3-4 parts if you're okay with it. Carry on. Okay. So आप सभी से just request है, ये 4 questions है, जैसे मैंने पहले ही कहा, we want to have your basic opinion. तो ये है पहला हमारा कि how do you find the quality of the training of पाठशाला? प्लीज आपका फीडबैक दीजिए इस पे। दोस्तों, ये काफी मेहनत से ये सब करते हैं। आप विल बी सरप्राइज्ड कि रोज कितने लोगों को फोन करना पड़ता है, सबका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनको रिमाइंड करना पड़ता है। मतलब जो मनोज जी, सुमित जी और क्रांति जी जो कर रहे हैं, इसमें एंड ऑफ द डे पूरा इंडिया कैसे प्रोग्रेस करे, ये पूरी एफर्ट है। तो आप अपना पॉजिटिव फीडबैक जो भी है दे, और आप मैसेज भी लिख सकते हो, और आप आगे भी क्या चाहते हो वो सारा मेंशन कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू। आई थिंक एवरीबॉडी इज हैप्पी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है कि ये जो टाइम है 1 घंटा 1-1.25 घंटा हम जब करते हैं, इज इट सफिशिएंट? तो उसके बारे में प्लीज आपका फीडबैक दीजिए। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी। एक्सीलेंट। मेरा थर्ड सवाल है कि किस दिन आपको ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा अटेंड करने के लिए? प्लीज आपका फीड दीजिए। पोलिंग चल रहा है। मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने 45 डेज में काफी कुछ सीखा है, बहुत डिफरेंट वेबिनार से। मेरा ओनली ये कि हमको स्पेसिफिकली डेडिकेट करना चाहिए हमारे एजुकेशन, हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये भी अच्छा एक मौका है कि आप बता सको कि आपको कौन सा डे आपके लिए बेस्ट है। कहा है, कुछ लोगों ने सैटरडे भी कहा है, राइट। और
दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर कन्वीनियंट, जैसे जैसे आई थिंक शॉप खुल रहे हैं तो वो टाइम होगा जहाँ पर जब आपके कस्टमर कम होंगे और आप अटेंड कर पाओगे ज्यादा। ओके ओके, आई थिंक 2 से 5 काफी लोग कन्वीनियंट है। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। जिगर जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? जिगर जी, आप हमारे साथ है? नो नो, आई एम गुड विद हेमल। ओके जिगर जी, हम पाठशाला गुजराती में भी लेके आने वाले हैं। वी आर वेटिंग। ओके, मदर टंग इज ऑलवेज गुड टू हियर। बिल्कुल बिल्कुल, अगले हफ्ते ही आई हम थिंक प्लान सो कर रहे हैं। हेमल इज आई थिंक सो गुड इनफ इन गुजराती। મોટા ભાઈ ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે, શું કરીએ? नहीं, दैट्स व्हाई हूं એટલે જ કહું છું બેન કે પ્લીઝ કમ। करेक्ट। दोस्तों मेरा हिंदी मतलब ये आप तुम मैं कहीं भी गड़बड़ कर दिया होता, मेरी क्या बोलते हैं मातृभाषा नहीं है। जिगर भाई, आपका कैसा है कि कब होना करना चाहिए पाठशाला? जब खुलते जाएंगे मार्केट तो राइट टाइम कौन सा होगा गुजरात के लिए? नहीं, 2 to 5 सैटरडे संडे these are the ideal way Correct. and 2 to 5 is very मतलब good वहाँ time। संडे बंद होता है क्या, मतलब अहमदाबाद में, गुजरात? संडे जनरली गुजराती लोग प्रीफर नहीं करते कि भाई हॉलीडे है तो क्यों अपना उसमें हाँ वो करे। मैं ऐसा पर्सनल करेक्ट बिजनेस करेक्ट करता हूँ। मोटा मोटी सैटरडे इज ऑलवेज अ गुड। करेक्ट 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 करेक्ट, great. Hemal, I think most of the people are very happy. I mean, सभी ने बहुत अच्छा दिया है। कुछ उन्होंने एक किसी ने पूछ, सचिन आईफोन, कैन यू सजेस्ट एनी एजेंसी हु कैन गाइड अस? आई थिंक हेमल हिमसेल्फ कैन गाइड यू। आपके पास हेमल का नंबर भी है। Who did launch own website or online selling platform? मतलब क्या हुआ? who मतलब To whom? Just a minute. I think I'll ask him. I think he's online with us. हाँ, फिर से आप उनको अगर बोलते हैं तो भी इज फाइन। Hi, can you hear me? मैं उनको ये नहीं कर पा रही हूँ। I can't. कौस्तुभ, can you hear? I don't know. कौस्तुभ जी, हाँ, क्वेश्चन मिड साइज कुछ लिखा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Yes, yes. हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा, मेरा बेसिक सवाल है, थ्योरी में तो हम लोगों से समझ आया सब ना। अभी मिड साइज मतलब मीडियम लेवल रिटेलर, 10, 12, 40 दुकान ऐसा नहीं है, 1-3 है, उनको खुद की वेबसाइट करनी है और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट किन लोगों को अप्रोच करना चाहिए? आई मीन, आर देयर एनी कंपनीज who will start to finish, what should I say? ओके, पहले तो complete solution. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो टेक्नोलॉजी होता है उसको पता नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास कितने, उसको नहीं। टेक्नोलॉजी का तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि अगर आप सही तरह से सबसे फास्ट सबसे पहले यूज करते हो तो आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हो। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। लास्ट टाइम हमने जब सेशन लिया था, करता हूं, तब मैंने क्लियरली बताया था ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। ये अपॉर्चुनिटी है और इसको भी लेके मैं आंसर करना चाहूंगा। लेफ्ट हैंड साइड कितने कंज्यूमर्स ऑनलाइन है वो बताया था, और राइट इंडिया में हमारे इंडस्ट्री में ऑनलाइन जाने की शुरुआत की है। तो कौस्तुभ जी, मैं कहूंगा कि इंडिया में आप जो भी काम करते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, या आप कोई भी सिटी में से काम करते हो, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ 25 नाम दिखेंगे। आपका नाम अगर आप आज शुरू करते हो तो विद इन कपल ऑफ वीक्स 26वां नंबर आपका हो जाएगा। और मैं फिर से बोलता हूं, टेक्नोलॉजी को ये नहीं पता कि आपके कितने स्टोर्स है, अगर ये उसको ये भी नहीं पता कि आपके पास फिजिकल स्टोर है कि नहीं या स्टॉक भी है कि नहीं। ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो द राइट स्टेप्स, और अगर आप पहले करते हो, दूसरों से बेहतर करते हो,
तो आप काफी लोग तक पहुंचकर अच्छा बिजनेस कर सकते हो। हम ऐसी सर्विस देते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप हमको कांटेक्ट करते हैं। मैंने बताया इंडिया इज ए आईटी हब, इंडिया में लाखों करोड़ों कंपनी से बहुत सारे लोग हैं, आपको ये सर्विस दे सकते हैं स्टार्ट टू एंड। आपको सबसे मिलके बात करके, इनफैक्ट सब लोगों को एटलीस्ट सबको फोन करके ढूंढ के ये पूरा वे समझ आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, किस तरह से आपकी सर्विस दे सकते हैं, ये समझना अभी से शुरू करना चाहिए। कल के लिए भी वेट मत करो, बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा उसको और आपकी वेबसाइट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन 24-45 डेज वो दुकान आपकी चालू ही रहनी है। तो वो दुकान आपको जल्दी से जल्दी खोलनी चाहिए। दुकान इज हिंदी वर्ड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड दुकान, अदरवाइज स्टोर। कस्तूर जी, मैंने आपका जवाब दिया? All clear, all clear. Thank you. Okay, thank you, Kaustubh ji. I think Hemal, I think most of the questions like तो आपका नंबर दे दिया है। जिगर भाई, any other question you have? No, nothing. Thank you. Okay, okay. So Manoj ji, Sumit ji, I don't know, connectivity का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। ड्रॉप हो रहा है बार बार, आपका भी आवाज ड्रॉप हो रहा था बीच में। हाँ, थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ा सा था। हाँ, Manoj ji, would you like to just give the Go ahead, हमारे यहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी Okay, है। okay. So जिगर भाई, thank you so much आने के लिए। I think Anand ji had to leave at 4:30, उन्होंने मुझे बताया फोन करके। Hemal, superb session once again, and we'll come up with timing of Pathshala, taking into consideration the opening of the business houses, और अगले हफ्ते का हम आपको मंडे या ट्यूसडे बता देंगे। करेक्ट मनोज जी? Thank you, Jigar bhai. Thank you everyone. Thank you, Hemal. Thank you. Have a good day to all of you. Thank Yep. you.